मैं हूं सुदेश। चलिए आज की ताजा खबरों को जानते हैं। झारखंड में रेमन साइक्लोन का असर देखने को मिल सकता है। 26 मई को पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही थी। वहीं 27 और 28 मई को गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार को छोड़कर अन्य जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसी दौरान हल्की बारिश भी हो सकती है। कोल्हान और संथाल परगना में भी साइक्लोन का थोड़ा असर बहुत दिखने को मिल सकता है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक रह सकती है। इसकी असर रांची और आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकता है। ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी तेजी से एक्शन ले रही है। आईएएस मनीष रंजन और मंत्री आलमगीर आलम को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। आलमगीर आलम की रिमांड सोमवार को खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी कोर्ट से एक बार फिर उनकी रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। कोर्ट में ईडी की ओर से दस्तावेज में कई कोड वर्ड जिक्र किए गए हैं, जिसमें एम शब्द के आधार पर ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रह चुके आईएएस अधिकारी मनीष रंजन और ईडी ने दोबारा समन जारी कर 28 मई को पूछताछ के लिए बुलाया है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से 94 P+1 मतदान केंद्र के मतदान कर्मी रविवार को कृषि उत्पादन बाजार समिति ITI मोड़ 4 स्थित वज्रगृह पहुंचे, जहां क्रमवार मतदान कर्मी ने अपने अपने मतदान केंद्र के ईवीएम वीवीपैट को निर्धारित अलग अलग टेबल पर जमा किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया यादव खुद निगरानी कर रही थी। चुनाव में सिर्फ अंतिम चरण का चुनाव बाकी है, जो 1 जून को होगी। वही मतगणना 4 जून को होगी। हालांकि इससे पहले विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम में छेड़छाड़ की मुद्दा फिर से गरमाने लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने रविवार को फिर से इस मुद्दे का हवा दी है और कहा है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है, इसलिए हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं हो। झारखंड के एक कोयला खदान में काम कर रहे मजदूरों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की है। ग्रामीणों ने मजदूरों से कहा है कि वे काम बंद कर दें। 4 कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोयला खदान राजधानी रांची के खलारी में स्थित है। के बाद अब महाराष्ट्र के नासिक में नोटों का पहाड़ मिला। आयकर विभाग ने नासिक में सुराना ज्वेलर्स के ठिकाने पर छापा मारा है। कंपनी के मालिक द्वारा कथित अघोषित लेन देन की जानकारी सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। छापेमारी में लगभग 26 करोड़ रुपए नगद और 90 करोड़ रुपए की बिना हिसाब की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के गोलघट्टी में बनाए गए 288 फ्लैटों में रहने वाले के बीच पेयजल संकट की लेकर हाहाकार मचा हुआ है। इस प्रचंड गर्मी में लोगों के लिए बिना पानी के रहना काफी कठिन हो गया है। इससे लेकर फ्लैट में रहने वाले लोगों ने अजय साव की अध्यक्षता में रविवार को बैठक आयोजित कर जल संकट को दूर करने पर विचार किया गया। शिबू सोरेन के घर में कौन सी बहू नंबर 1 परिवार में छिड़ी जंग, सीता सोरेन का आया चौंकाने वाला रिएक्शन। सीता सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए अपने ही देवर देवरानी पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने यह कहा है कि जेल भरो आंदोलन चल रहा है। यहाँ की 2 नंबरी भ्रष्टाचारी होटवार जेल से सत्ता चला रहे हैं। ये अब अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव में उतारकर सीएम की कुर्सी हथियाना चाह रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यह 2 नंबरी सरकार 2 नंबरी बहू नहीं चलेगी। मैं हूं दिसोई गुरु शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की पत्नी और उनकी असली वारिस बहू नंबर 1। अब तक प्रदेश की जनता इन 2 नंबरी बेटों, 2 नंबरी काम करने वाले और 2 नंबरी बहू को देख रही है। अब नंबर 1 की बारी है। दुमका लोकसभा चुनाव 2024 पूर्व नक्सली रामलाल राय पहली बार करेंगे वोट। 17 साल में जंगलों की खाक छानने वाला मुख्य धारा में से लौटे हैं। झारखंड के 2 गांव सुंदरी व आर्या 112 वर्षों से निभा रहे भाई बहन का रिश्ता 12 साल पर ही पैदल जाकर करते हैं मुलाकात। झारखंड में नक्सलियों ने गोली मारकर 2 बाप बेटों की हत्या कर दी है। मुखबरी के आरोप में नक्सलियों ने दोनों को मौत के घाट उतारा है। घटना राज्य के चतरा जिले की है। झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने रविवार को जामुआ विधानसभा में रामगढ़ प्रखंड के
भोसकी बाड़ी मैदान में झामुमो प्रत्याशी नीलन सोरेन के पक्ष में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा जुमलेबाज की पार्टी है।